हमारे चैनल डिड यू नो फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम नागा साधुओं के बारे में कुछ रोचक जानकारियां आपको देंगे। दोस्तों, आज हम इस पोस्ट में बात कर रहे हैं कि नागा साधु कौन होते हैं और कैसे बनते हैं। और इससे नाम से ही पता चलता है कि नागा साधु अर्थात जो नग्न अवस्था में रहता हो। फैक्ट नंबर 1, जो व्यक्ति नागा साधु बनना चाहता है उसको अखाड़ा में प्रवेश के बाद उसके ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है। इस परीक्षा में 6 से 12 साल भी लग जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, जब अखाड़े और उसके गुरु को लगता है कि वह दीक्षा देने लायक हो गया है तो उसकी अगली परीक्षा शुरू कर दी जाती है। फैक्ट नंबर 3, नागा साधु बनते समय साधु को अखाड़े के ध्वज के नीचे 24 घंटे नंगा खड़ा रहना पड़ता है। उसके बाद वरिष्ठ नागा साधु लिंग की एक विशेष नस को खींचकर उसे नपुंसक बना देते हैं। इसके बाद नागा दिगंबर साधु बन जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष ही नागा साधु बनते हैं, बल्कि महिलाएं भी बनती हैं। खासकर विदेशी महिलाएं नागा साधु बनती हैं। फैक्ट नंबर 5, नागा साधु बनने से पहले अपने बाल कटवाने पड़ते हैं, फिर गंगा में 108 डुबकी लगानी पड़ती हैं। उसके बाद 5 गुरु बनाए जाते हैं। उसके बाद स्वयं को अपने परिवार व समाज के लिए मृत बनाकर अपने हाथों से स्वयं का ही श्राद्ध करना पड़ता है। यह पिंडदान अखाड़े के पुरोहित कराते हैं। फैक्ट नंबर 6, दीक्षा के लायक हो जाने पर साधुओं को एक गुरु मंत्र दिया जाता है। उसके भविष्य की सारी तपस्या इसी गुरु मंत्र पर आधारित होती है। फैक्ट नंबर 7, नागा साधु बनने के बाद वस्त्रों का त्याग करना पड़ता है। अगर जरूरी हो तो सिर्फ एक वस्त्र डाल सकते हैं, वो भी गेरुए रंग का। फैक्ट नंबर 8, महिला नागा साधु को नग्न रहने की अनुमति नहीं होती है। फैक्ट नंबर 9, आपको बता दें नागा साधु की ट्रेनिंग किसी कमांडो से कम नहीं होती। नागाओं को सिर्फ साधु ही नहीं योद्धा भी माना जाता है। अक्सर नागा साधु तलवार व त्रिशूल लेकर चलते मिलेंगे आपको। फैक्ट नंबर 10, खाट की तो क्या बात, वे सिर्फ जमीन में ही सोते हैं। फैक्ट नंबर 11, नागा साधु सदैव बस्ती से बाहर निवास करते हैं। नागा साधु सन्यासी को छोड़कर किसी को भी प्रणाम नहीं करते और ना ही किसी की निंदा करते हैं। फैक्ट नंबर 12, दिन में सिर्फ एक बार भिक्षा मांगकर भोजन करते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 घरों में भिक्षा मांग सकते हैं। अगर ना मिले तो पूरा दिन भूखा रहना पड़ता है। फैक्ट नंबर 13, स्नान के बाद सबसे पहले शरीर में भस्म लगानी पड़ती है और रुद्राक्ष धारण करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 14, ये तिलक पर बहुत ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं कि हर रोज एक जैसा ही तिलक लगे। फैक्ट नंबर 15, नागा साधु को चिमटा साथ रखना आवश्यक है, क्योंकि धुनी रमते समय चिमटा आवश्यक है। यह साधुओं के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग होता है। फैक्ट नंबर 16, अक्सर नागा साधु कुंभ मेले में देखे जाते हैं। जैसे कुंभ मेला समाप्त होता है, ये रातों रात गायब हो जाते हैं, जंगल के रास्ते ही अपना सफर पूरा करते हैं। फैक्ट नंबर 17, इनके साधनों में भी पद होते हैं। जैसे नागा साधु के बाद महंत श्री, महंत थानापति, पीर महंत, दिगंबर महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर। अगर आपको नागा साधुओं के बारे में जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।